हेलो हेलो, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप ईच एंड एवरीवन इज एब्सोल्युटली गुड। तो भाई स्वागत है आ गए फिर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेजिस्टेंस के बारे में। इसके 2 लेक्चर में हमने पूरा पोटेंशियल देख लिया था। अब आज हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस क्या है, सबसे पहले डिफिनेशन की बात करें तो ये क्या होता है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू opposes the flow of current। बेसिकली ये किसी भी तार में, किसी भी वायर में अगर कोई करंट फ्लो कर रहा है तो उसको रोकता है कि भाई तुम जाओ मत। अगर ये मान लो, ये सपोज करो एक वायर है, मैंने यहाँ से बैटरी से इसका प्लस यहाँ माइनस यहाँ, तो इलेक्ट्रॉन प्लस से माइनस की ओर जाना चाहेगा, सॉरी करंट प्लस से माइनस की ओर जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे बीच में लगा होता है रेजिस्टेंस। उस रेजिस्टेंस कहता है भाई मैं तुमको जाने नहीं दूंगा। तो ये बेसिकली उस कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। कंडक्टर क्या, जो गुड कंडक्टर क्या होते हैं, मेटल्स हो सकते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता हो। एग्जाम्पल में जैसे बात कर लिया जाए, सबसे अच्छा क्या है, सिल्वर है भैया, सिल्वर, कॉपर, ये क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब इसका रेजिस्टेंस कम होगा, इसमें जो करंट है वो अच्छे से फ्लो कर रहा है। बेसिकली करंट इसमें अच्छे से फ्लो कर रहा है। लेकिन वही एल्युमिनियम की बात की जाए, उसमें भी तो अच्छे से फ्लो करता है, लेकिन कॉपर की कंपेयर में एल्युमिनियम में अच्छे से करंट फ्लो नहीं कर पाता, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कॉपर के रेजिस्टेंस से ज्यादा होता है। तो बेसिकली रेजिस्टेंस कहता है कि भाई मैं तुमको जाने नहीं दूंगा। अगर करंट तुम जाना चाह रहे हो ना, तो थोड़ा तो रोकूंगा तुम्हें, ठीक है। तो ऐसा कोई भी कंडक्टर नहीं है जिसमें रेजिस्टेंस ना हो। वो 12th में जब जाओगे तो सेमीकंडक्टर आता है, उसमें सुपर कंडक्टर आते हैं, उनको माना जाता है, बेसिकली मान लिया जाता है कि उनकी एफिशिएंसी रेजिस्टेंस की, उसमें हीट लॉस नहीं होता, उनका जो रेजिस्टेंस होता है वो 0 मान लिया जाता है। लेकिन वो आइडियल कंडीशन में माना जाता है, बेसिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आज हम इसी रेजिस्टेंस को जानेंगे। मार्केट में आप लोगों ने देखा होगा ये कुछ ऐसा होता है, ठीक, ऐसा कुछ होता है रेजिस्टेंस, ठीक है। तो क्या है, ये प्रॉपर्टी है कंडक्टर की जो कि करंट को फ्लो करने में रोकता है। अब बात किया जाए इसको डिनोट कैसे करेंगे, तो डिनोटेड बाई आर, और आर इक्वल होता क्या है, सॉरी अब देखते हैं, आर बराबर क्या होगा, वी बाई आई। वी को क्या बोलेंगे, वोल्टेज अपान करंट, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होगी, ओम, याद रखना, डिनोटेड बाई ओम। यूनिट क्या हो गई इसकी, ओम हो गई। इसको कैसे डिनोट करेंगे, साइन क्या है ओम का, ये है। अच्छा, हम इसको ये नहीं बोल सकते वोल्टेज और करंट का जो रेशियो होता है वो रेजिस्टेंस देता है। तो इसकी एक और डिफिनेशन जो आपको याद रखनी है वो क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट। करंट और वोल्टेज का जो रेशियो है वो क्या है, रेजिस्टेंस है। तो बेसिकली रेजिस्टेंस के बारे में हमने क्या जाना, रेजिस्टेंस के बारे में हमने ये जाना कि करंट को फ्लो करने से रोकता है,
इसको हम डिनोट करते हैं आर से। आर बराबर होता है बी अपान आई, जहाँ बी वोल्टेज और आई करंट है। इसका अगर एक और यूनिट हम निकालना चाहें तो वोल्टेज को हम क्या बोल सकते हैं, वोल्टेज को हम क्या बोल सकते हैं, वोल्ट पर एम्पियर। इसकी एक यूनिट ये भी हो सकती है, ठीक है। तो अब हम रेजिस्टेंस को देख चुके हैं। अब रेजिस्टेंस को जब देख चुके हैं तब इसके अंदर थोड़ा सा जाएंगे और देखेंगे इसको कौन कौन परेशान करते हैं, कि ये डिपेंड किस पे कर रहा है। भैया आपने बताया कि कॉपर का रेजिस्टेंस कम होता है एज कंपेयर टू एल्युमिनियम, सिल्वर का रेजिस्टेंस कम होता है एज कंपेयर टू कॉपर। मतलब सिल्वर की तार बनाए तो उसमें अच्छा करंट फ्लो करेगा एज कंपेयर टू कॉपर। तब हम सिल्वर की तार क्यों नहीं बनाते, भाई चांदी का रेट बहुत ज्यादा है, हाई रेट है, तो उसको हम बना नहीं सकते, ये हमारे लिए फाइनेंशियली सही नहीं है। लेकिन कॉपर हमारे लिए फाइनेंशियली सही है। तो अब हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस को कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो उसको अफेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। factor affecting resistance, ठीक। सबसे पहले देखिए एक डायग्राम बनाइए, ठीक है। देखो सबसे पहले ये देखो, ये जो ऊपर है इसकी ये क्या हो गई, लेंथ हो गई। यहां से यहां इसकी क्या हो गई, ये क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया, ठीक है। बेसिकली ये बैटरी है, बैटरी नहीं बोलेंगे सेल बोलेंगे इसे। मान लो एक और लगा दो, चलो बैटरी बोलो, और करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। अब देखो ये मान लो एक वायर है, तो ये इसकी लंबाई हो गई, ये इसका ये इधर का जो दिखाई दे रहा पार्ट ये वाला सर्कल, ये इसका बेसिकली क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया। तो सबसे पहला इफेक्ट जो करता है रेजिस्टेंस को, पहला नंबर क्या है, इफ वी इंक्रीजेस the length of the wire, then resistance will also increase। मतलब यहां से हमें ये समझ में आया कि R is directly proportional to L। अगर हम लेंथ को बढ़ाएंगे तो उसकी रेजिस्टेंस बढ़ेगी। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि अगर किसी भी मतलब कोई भी सर्किट हमें कंप्लीट कम कराना हो, जैसे फ्रिज चलाना हो, तो उसके लिए हम मैक्सिमम 2.5 mm का तार लगा देते हैं। mm मतलब उसकी थिकनेस। अगर नॉर्मली एक बल्ब चलाना है तो उसके लिए हमें 1 mm के तार की आवश्यकता हो सकती है। अगर हमें गीजर वगैरह चलाना हो तो 4 mm के तार की आवश्यकता हो सकती है। मतलब जैसे जैसे अप्लायंसेस की वोल्टेज ज्यादा है, कैपेसिटी ज्यादा है, उनको करंट भी ज्यादा चाहिए। जब करंट ज्यादा चाहिए तो उनकी तार की मोटाई भी ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। बात ये समझ में आई। लेकिन अगर सोचो तार की लंबाई ज्यादा कर दे, लेकिन उसमें जो कॉपर के नंबर ऑफ कॉपर टर्न्स, ठीक है, वो सेम ही रहे, तो लंबाई बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा भाई। मोटाई बढ़ाने पर रेजिस्टेंस घट सकता है, लेकिन लंबाई बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। तो इक्वेशन ये याद रखना। दूसरा क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया is inversely proportional to the resistance। इक्वेशन 2। क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब ये वाला एरिया। ये बताओ इस एरिया को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो ही ना तार की थिकनेस बढ़ेगी। जब तार की थिकनेस बढ़ेगी तो
जब तार की थिकनेस बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस घट जाएगा। तो क्रॉस सेक्शन एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, मतलब अगर क्रॉस सेक्शन एरिया को हम इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। भाई नॉर्मली बात है ना, अगर ये तार है, इसके अंदर तार की मोटाई में ज्यादा कर दूं तो इट हैज वेरी गुड कैपेसिटी कि ये अच्छा काम करे। पतले तार को हमेशा देखोगे, पतले तार को हम साइड में रख देते हैं कि भाई इससे फ्रिज नहीं चलाएंगे हम, इसके लिए थोड़ा मोटा तार लाएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट तो अच्छे से फ्लो करने देगा। क्या हो जाएगा, नेचर। नेचर मतलब अगर आपका तार मेटल है, जिसमें मेटल क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक। तो अगर आपका तार मेटल है तो गुड कंडक्टर है, अगर नॉन मेटल है तो बैड कंडक्टर है। भाई न कुछ जो मेटल्स होते हैं उनका जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है, वेरी लो, जैसे सिल्वर हो गया, और क्या हो गया, कॉपर हो गया। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, जाने ही नहीं देंगे, रेजिस्टेंस वेरी हाई होता है, जैसे टंगस्टन हो गया, नाइक्रोम हो गया। नाइक्रोम और क्रोम का तार देखा होगा आपने, हीटर में लगाए रखे हैं, वो हीटर क्या करता है, करंट जाने नहीं देगा, वो जलने लगता है, हीट देगा, ठीक है, हीट निकालने लगता है। तो ये इतनी चीजें हैं। एक चीज और आता है यहाँ पे, एडिशनल चीज लिख लो डी में, छोटा सा, टेम्परेचर पे, तीसरा लिख लो टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने पे भी रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज करेगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे भी तो रेजिस्टेंस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। भैया टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस कैसे इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस इंक्रीज जैसे करेगा कि जो जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स हैं, अंदर की जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका क्या हो जाएगा, टकराने लगेंगे, कोलिजन ज्यादा होगा। अब बताओ टेम्परेचर है पहले भाई सब नॉर्मल, अब मान लो दो कंडीशन लो, गर्मी में और ठंड में। गर्मी में एक बेंच पे 4 लोग बैठ सकते हो क्या, नहीं बैठ सकते। क्यों? सबकी एनर्जी हीट है, इधर से उधर कोई सप्लाई है, लेकिन दिक्कत हो सकती है। लेकिन ठंडी में आज इजी बैठ जाओगे भाई। इसलिए जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है तो कोलिजन पावर क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन को इंक्रीज हो जाती है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आपस में टक्कर करने लगते हैं। जब टक्कर करेंगे तो उसमें भी कुछ एनर्जी लॉस होगी, और वो एनर्जी ही आपके वायर को क्या कर देती है, उसकी रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर देती है। तो यहाँ से क्या क्या निकला, मामला निकला R इक्वल टू डायरेक्टली L/A, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया का मतलब क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया बराबर क्या होगा, ये लेंथ अपॉन A, 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 से देखेंगे तो R इक्वल टू क्या आया था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, इक्वेशन 1, और R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल आया था 1 बाई क्रॉस सेक्शन एरिया, बेसिकली 1 बाई L/A, सॉरी ऐसे ही लिख लो, क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। क्रॉस सेक्शन एरिया को हम लिख सकते हैं क्या, 1/A। तो देखो R इक्वल टू L/A, इक्वेशन 3। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए, प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए एक कांस्टेंट आएगा विच इज रो, इसको बोलते हैं क्या, रो। तो यहां पे जो फॉर्मूला निकलेगा R बराबर रो L/A, R इक्वल टू रो L/A, याद रख लेना, इसलिए बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
R इक्वल टू रो L बाई A, ठीक है। वेयर रो इज रजिस्टिविटी, where rho is resistivity। इस रजिस्टिविटी को हम अगले लेक्चर में जानेंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। और अगले लेक्चर में इस पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस भी करने वाले हैं, ठीक। तब तक के लिए आप भी खूब मेहनत करते रहो। तब तक के लिए ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।